जीवित, पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, आदित्य परमेश्वर के सत्य से कान फेर कर कोई बच नहीं सकता। यही आज का विषय है। तो वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, जिन्होंने सत्य को जान लिया है वह सत्य का प्रचार करें और किसी भी चीज़ से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें कहेंगे, पर परमेश्वर का वचन कहता है, ढांढस बात और सत्य का प्रचार करते जा और किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इस वचन को आज हम बाइबल के वचन से सीखेंगे, प्रभु के वचन से। दूसरा तीमुथियुस 4 का 1 से 5 तक पढ़ूंगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कितनी अद्भुत रीति से अपने दासों के द्वारा बता रहे हैं यहाँ हमको किस तरह परमेश्वर का काम करना है। तो आइए वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाढ़ना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कानों को सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। क्या लगाएंगे? ये सत्य पर कान फेर कर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। अंतिम समय में जब पाखंड बढ़ेगा, परमेश्वर के दास यहाँ पर बता रहे हैं, ये कथा कहानी पर मन लगाएंगे और खरे उपदेश को सह नहीं सकेंगे। जो सत्य की बात करेगा, ये उस बातों को सत्य मान नहीं सकते, कान फेरेंगे उससे और अपने अनुसार अपने लिए बहुत रे उपदेशक बटोर लेंगे। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं चर्च कलीसिया में किस तरह का बखेड़ा हो रहा है, पर लोग अपने अपने अनुसार कहते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, तू समय और असमय सत्य का प्रचार कर, डांट और समझा। ये बात को प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, संदेश देके बताते हैं कि तू बोल कलीसियाओं के बीच में जाके। मेरे प्रियो, इन वचनों को हमको बहुत ही गहराई से समझना है और सत्य पर ध्यान देना है, कथा कहानियों पर मन नहीं लगाना है। जैसे कि आजकल बहुत से पासवान कलीसिया के अगुओं को हम देखते हैं, एक छोटी सी वचन उठा के बात करेंगे और तरह तरह की उसको संसार की बातों को मिक्स करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, केवल हम वचन से सत्य बताएं। ये प्रभु यीशु का वचन आत्मा है, इसको हम आत्मिक तौर से बताएं, यानी कि संसार की बातों को लिपिटे उसमें। मेरे प्रियो, हमको सत्य पर चल के सत्य सुसमाचार प्रचार करना है। इसी बात को परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको सिखाता है। हमको कथा कहानी पर मन नहीं लगाना है, सत्य पर चलना है और ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशों से सावधान भी रहना है, जो कथा कहानी पर सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते, कथा कहानी पर लगे रहते हैं। ऐसे से हमको दूर रहना है। एक वचन में और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, प्रेरितों के काम 23 का 11, 12, 13। यहाँ परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा बता रहे हैं, हमको किसी भी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, सत्य का प्रचार करना है खुल्लम खुल्ला। ये हम नहीं,
ये प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ हम पढ़ेंगे 11 में लिखा है, उस रात प्रभु ने उसके पास खड़ा होकर कहा, हे पौलुस, ढाढ़रस बाँध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। कहाँ देनी होगी? जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसी तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, खुल्लम खुल्ला दहाड़ के प्रचार करना है। ये बात परमेश्वर अपने दास पौलुस को बता रहे हैं और आज आपको और मेरे को भी बताया जा रहा है। नीचे लिखा है 12 वचन में, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पिए तो हम पर धिक्कार। और जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी, वे 40 जन से अधिक थे। हालेलुया! कितने थे? ये 40 जन से अधिक थे। लेकिन परमेश्वर अपने दास को बता रहे हैं, तू सत्य का काम करते जा। ये शास्त्री, फरीसी, यहूदी अपने आप को मसीह का जन कहने वाले उस समय भी ये बात कर रहे थे, उसी मसीहा की बाट जोह रहे थे। ये प्रभु यीशु मसीह की आने की बाट को जोह रहे थे और उसको पहचान नहीं पा रहे थे। उसी तरह अंतिम समय में भी होगा, सत्य का प्रचार किया जाएगा और लोग अपने आप को मसीह कहने वाले लोग, वे परमेश्वर के दासों को मार डालने की सोच में रहेंगे, पर परमेश्वर उनको बचाए रखेगा। ये हम नहीं, ये प्रभु का वचन कहता है। जैसे 40 यहूदी उसको मार डालने के ताक में थे, लेकिन कुछ ना कर सके। ये हम नहीं, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, तब उसने कहा, ढाढ़रस बाँध, सत्य सुसमाचार प्रचार कर। जैसे हमने तीमुथियुस में पढ़ा, वहाँ भी यही बातें लिखी और यहाँ भी प्रेरित पौलुस को भी बताया जा रहा है कि सत्य का प्रचार कर। हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।